नमस्कार साथियों, भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य और लाभ। श्री भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें सब लोगों द्वारा सम्मानित श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनने वाला मनुष्य भी भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मद्र देश में पुरुकुत्सनापुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वह नगर विद्वान ब्राह्मणों, साधु संतों, धर्मात्मा लोगों से सुशोभित था। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पिंगल। पिंगल का जन्म एक ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था जो वेदांगों के अध्ययन और धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध था। बचपन में उसे वेद शास्त्र धर्म शिक्षा भी दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका मन विद्या और धर्म से हटने लगा। उसे वेदों का अध्ययन कठिन लगता था और संसार के भोग विलास अधिक आकर्षण लगते थे। धीरे धीरे वह अपनी कुल परंपरा को छोड़कर नाच गान वादन मनोरंजन में लग गया। वह ढोल बजाने लगा, गीत गाने लगा और नृत्य करने लगा। अपनी कला में उसने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन उसकी कला की चर्चा वहाँ के राजा तक पहुँची। राजा ने पिंगल को राजमहल में बुलाया। पिंगल ने राजा के सामने अपने गीत वादन की कला प्रस्तुत की। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसके अपने निकट रहने का अवसर दे दिया। अब पिंगल का जीवन पूरी तरह बदल गया। राजमहल में रहते रहते उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसे धन सम्मान और राज सत्ता का सहारा मिल गया। धीरे धीरे वह धर्म और सदाचार से और दूर होता गया। उसका मन स्त्री और भोग विलास में अधिक लगने लगा। वह दूसरों की निंदा करने में भी आनंद लेने लगा। जब उसे राजा के निकट रहने का अवसर मिलता तब वह एकांत में राजा से दूसरे लोगों की बुराइयां और दोष बताया करता। राजा से निकटता के कारण पिंगल स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझने लगा। समय बीतता गया। पिंगल का विवाह अरुणा नाम की एक स्त्री से हुआ। अरुणा का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। वह काम वासना में फंसी हुई थी और अपने पति को अपने मार्ग में बाधा समझती थी। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास के स्थान पर कलह और अविश्वास बढ़ गया। पिंगल अपने कर्मों के कारण भीतर से अशांत था और अरुणा भी अपनी दुर्व्यसनों में फंसी हुई थी। एक दिन दोनों के बीच बहुत विवाद हुआ। पिंगल ने क्रोध में आके अरुणा को बहुत पीटा और अरुणा ने मार से अत्यंत क्रोधित हुई और उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं इस व्यक्ति से छुटकारा पा लूंगी। एक रात जब पिंगल गहरी नींद में सो रहा था तब अरुणा ने उसे विष दे दिया। विष के प्रभाव से पिंगल की मृत्यु हो गई। अरुणा ने अपने अपराध को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन संसार से कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। मनुष्य लोगों से छिप सकता है परंतु अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। पिंगल की मृत्यु के बाद उसके कर्म का हिसाब हुआ। उसने अपने जीवन में धर्म का त्याग किया था, दूसरों की निंदा की थी, भोग विलास में जीवन बिताया था और अपने पाप कर्म किए थे। इसलिए उसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा गया है कि यम लोक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद उसे गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। उधर अरुणा की भी मृत्यु हो गई और उसके पापों के कारण उसे भी कष्ट भोगना पड़ा। बाद में उसे तोती की योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार दोनों जीव अपने पिछले कर्मों के कारण पशु पक्षियों की योनियों में भटकने लगे। समय बीतता गया। एक दिन वह तोती वन में विचरण कर रही थी। उसी समय गिद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी। गिद्ध ने तोती को देखा तो उसके भीतर एक विचित्र भावना जाग उठी। वास्तव में वह कोई साधारण गिद्ध नहीं था, वह वही पिंगल था। उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति का पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके भीतर पुरानी बैर भावना का संस्कार मौजूद था। गिद्ध तोती को पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ पड़ा और तोती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उड़ने लगी। वह आगे आगे भागती रही और गिद्ध उसके पीछे पीछे आता रहा। दोनों उड़ते उड़ते एक निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां एक साधु की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार किया गया था। वहां वर्षों पुरानी एक साधु की खोपड़ी पड़ी हुई थी। वर्षा का जल उस खोपड़ी में भर गया था। तोती भयभीत होकर भागते भागते उसी स्थान पर पहुंची और अचानक उस खोपड़ी में भरे जल में गिर पड़ी। गिद्ध भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा, उसे पकड़ने के लिए झपटा। दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। संघर्ष करते करते दोनों उसी जल के समीप गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। अब यहाँ से इस कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग आरंभ होता है। वह खोपड़ी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, वह एक ऐसे साधु की खोपड़ी थी जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते थे।
गिद्ध भी उसके पीछे वहां पहुंच गया। वह तोती को पकड़ने के लिए झपटा। दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। संघर्ष करते करते दोनों उसी जल के समीप गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। अब यहाँ से इस कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग आरंभ होता है। वह खोपड़ी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, वह एक ऐसे साधु की खोपड़ी थी जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। उस साधु ने जीवन भर श्रद्धा से भगवान की गीता का स्मरण किया था और उसके शरीर और उसके द्वारा किए गए गीता पाठ से वह स्थान पवित्र हो चुका था। उसकी खोपड़ी में वर्षा का जल एकत्र हुआ था। वह गीता पाठ की महिमा से पवित्र माना गया और जब गिद्ध और तोती उस जल के संपर्क में आए तब उनके पिछले जन्मों के पापों का बंधन नष्ट होने लगा और उनके पशु शरीर छूट गए। देखते देखते दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। विमान से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और देवताओं के समान सुंदर स्वरूप धारण किए हुए वे दोनों उस विमान में विराजमान हो गए। यह दृश्य देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित हुए। तब उनके सामने यह रहस्य प्रकट हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का प्रभाव कितना महान है। जिस पवित्र साधु ने उस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था, उसके शरीर के संपर्क से पवित्र हुआ जल उन दोनों पापी जीवों के उद्धार का कारण बन गया। कथा में आगे बताया गया है कि उनके उद्धार का कारण केवल बाहरी जल नहीं था, बल्कि उसके पीछे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की आध्यात्मिक शक्ति का भगवान के प्रति साधु की श्रद्धा थी। इस प्रकार जो पिंगल कभी अपने ब्राह्मण धर्म को भ्रष्ट करने के भोग विलास के अहंकार में फंस गया था और रोना अपने कर्मों के कारण भयंकर परिणाम भुगत चुकी थी, दोनों को भगवान की कृपा से उच्च गति प्राप्त हुई। 5वें अध्याय की महिमा। हे देवी, इस कथा से यह समझना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, वह जीवन को बदलने वाला दिव्य ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में अर्जुन को कर्म और संन्यास का रहस्य समझाया है। मनुष्य संसार के रहते हुए अपने कर्तव्य को करता रहे, लेकिन अपने कर्मों के फल में आसक्त न हो। जब मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है। गीता के 5वें अध्याय का संदेश। कर्म करो लेकिन अहंकार मत करो, कर्तव्य निभाओ लेकिन फल का चिंता भगवान पर छोड़ दो, सुख दुख में समान रहो और परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाओ। पिंगल के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे जितना ऊंचे कुल में जन्म क्यों न ले, यदि वह उसके कर्म और सदाचार छोड़ देता है तो उसका पतन हो जाता है। अरुणा की कथा बताती है कि क्रोध, प्रतिशोध और पाप का मार्ग अंततः दुख ही देता है, लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान की कृपा का द्वारा कभी बंद नहीं होता। गीता का ज्ञान जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा से भगवत गीता का पाठ करता है या संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके भीतर धीरे धीरे विवेक, शांति और भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। इसी प्रकार की धार्मिक, रोचक, पौराणिक, प्रेरणादायक कहानियाँ, ऐतिहासिक कथा, कहानी, भजन सुनने के लिए, व्रत का विधान, विधि विधान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम नमो नारायण। हरि नारायण।